ट्रांजेक्शन बेस पे हम लोगों ने एंट्री कहाँ तक किया था, तो इसके अकॉर्डिंग अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद से हम लोग जाते हैं डे बुक में और प्रॉपर अपने ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि टोटल ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कितना किया था। तो कल काउंटिंग हम लोगों ने किया था जनवरी, ठीक है, वैसे जनवरी 2026 का ही आपका चल रहा और 2026 ये चल ही रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कर लिया था 14, है ना। इसके वजह से 15 पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ध्यान से समझिएगा आप सब, ठीक है। रिसीव्ड कर रहे हैं, मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F6, ठीक है। आगे चलिएगा, देखिए क्या रिसीव कर रहे हैं, किस बैंक का नहीं पता, ठीक है, यानी कि गिवर कौन है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है ना। कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, पर्सनल में, ठीक है। तो ये देखेंगे आप क्रेडिट हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास आएगा चेक, और वो चेक हम कहाँ लेकर के जाएंगे, PNB बैंक में, ठीक है। उसके बदले हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग ना कहीं उसको दे रहे हैं छूट, ठीक है, तो डिस्काउंट दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ओके। इसका भी लेजर बना है, मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F6 की, गिवर हो जाएगा क्रेडिट, डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और PNB बैंक का अंडर बैंक अकाउंट है। एंट्री करने के लिए प्रॉपर आते हैं, मेक एन एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे F6 में, ठीक है। और इस यहाँ पे गिवर कौन था, यक्षटेक, ठीक है। कितना पैसा है, 3 लाख, अच्छा इसे पूछते हैं अभी कितना ही बता रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंटर करके आप लोग एक्सेप्ट करा दीजिएगा, जब अमाउंट लिखा जाए, ये बातें ध्यान रखिएगा, जब अमाउंट लिखा जाए वही अमाउंट आप भरिएगा, क्योंकि इधर हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं बैड डेब्ट्स की एंट्री। बैड डेब्ट्स मतलब कुछ पैसे जानबूझ करके हम लोग ऐसे, क्योंकि ये चीजें हम सीखते हैं ट्रांजेक्शन बेस पे, ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए, तो कभी बाई चांस कोई 1 साल बाद नहीं दिया तो उसको कहाँ पे पैसे डालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,20,000 तो है ट्रांजेक्शन, लेकिन 3,10,000 इस वजह से लिखा गया कि जब 10,000 बच जाएगा तो हो सकता न दे, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भरेंगे, तो देखिए आ गया, टैली ने भर दिया 3,20,000, बट हम इसमें भरेंगे 3,10,000, इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देते हैं हम लोग डिस्काउंट पेड, ठीक है, क्लियर है। अब 3,20,000 पे नहीं डिस्काउंट निकालेंगे किस पे, ठीक है, Ctrl+N, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3,10,000, एस्टिक्ट सिंबल, और कितना था, गुड, 2.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कितना आ रहा है, 7,750, ठीक है। और PNB बैंक कर देंगे, नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, देखिए अभी इसी की वजह से रोका था उसने क्वेश्चन बनाने के लिए। 3,20,000 था, ठीक है, 3,10,000 मिला, 10,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, लेजर बना है ना बैड डेब्ट्स का, ठीक है। और इसका क्या है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एडजस्टमेंट करने के लिए है, बाकी पेमेंट तो आप कर नहीं रहे हैं, तो मेक एन एंट्री बनेगी, क्लियर हो रहा है। अब इसके खाता में कितना दिखा रहा होगा आपको, 10,000 दिखा रहा है, लेकिन अब एंट्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। एंट्री करने के लिए हम लोग आते हैं F7 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज, ठीक है। ट्रांजेक्शन बेस पे ये कभी भी वेरिएबल मत करिएगा, वेरिएबल किए तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांजेक्शन बेस पे ट्राई बैलेंस आपका गलत होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी इसको ध्यान से करिएगा, बैड डेब्ट्स रिसीव मत कर दीजिएगा, वरना इनकम बन जाएगा। एक्सपेंसेज देते हैं, इसमें 10,000 आपको फुल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद से किसके अकाउंट से है, ठीक है, किसके अकाउंट से है, यक्षटेक। अब इंटर करेंगे, देखिए अगेंस्ट पूछ रहा है, अब इसके अकाउंट में देखेंगे तो कितना हो गया, 0, यानी कि ये पैसा हम लोगों ने डुबा दिया। अभी डुबाए हैं कि उसने डुबाया, उसने डुबाया, लेकिन एंट्री हम लोग कर रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है। फिलहाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। क्वेश्चन 17 पढ़िएगा, देखिए कह रहा है इशूड, इशूड मतलब होता है जारी करना, है ना, ठीक। तो जारी कर रहे हैं हम लोग चेक, किस बैंक का, क्योंकि एक ही में खाता खुला है, सेकंड बुक में आप लोग देखेंगे 2-3 खाते खुलने वाले हैं, ठीक है। कितना रुपए जारी कर रहे हैं, और जब नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा फुल एंड फाइनल हम लोग दे रहे हैं, और फुल एंड फाइनल पता करने के लिए प्रोसेस ये होता है कि एंट्री करने जाएंगे तो यहीं पे आपको डिस्प्ले कर जाएगा, या फिर लेजर अकाउंट के अकाउंट में जाकर के भी पता कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जब पैसा पूरा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओमेगा इन्फोटेक हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, कितने का एहसान कर रहा, 3% का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं, लेजर प्रॉपर बना हुआ है, ओनली फॉर आपको एंट्री करनी है और इसमें से निकालना डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग आ जाते हैं F5, और यहाँ पे देखते हैं पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है, ओमेगा इन्फोटेक, वो बटन प्रेस करिए, यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा और ओमेगा इन्फोटेक ले लेंगे,
ठीक है, एक बात है ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया था नीचे भी देखिएगा वन टेक, तो सिलेक्शन गलत मत करिएगा, ओमेगा इन्फोटेक लेते हैं। और हमेशा पेमेंट करिए या रिसीव करिए तो हमेशा अगेंस्ट दीजिएगा, ठीक है। और इसके फायदे क्या हो गए कि जब फुल एंड फाइनल होगा ओनली फॉर आपको इंटर बटन ही प्रेस करना होगा। यहाँ पे देखिए इंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, एक बात है ध्यान रखिए कहाँ मिस्टेक हो जाता है, जब हम ऐसे इंटर करते हैं ना, यहाँ दिखाते हैं आप सबको, कभी कभी ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे वाउचर एंट्री करने के लिए कहाँ पे जाना था, F5, ठीक है। देखिए कहाँ मिस्टेक होता है, ओमेगा इन्फोटेक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेंस्ट दे दिया। अब बाई चांस आपसे कभी प्रेस हो गया सी, ठीक है, कभी कभी यदि हो जाता है कभी तब, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपके पास एक लिस्ट वो नहीं आएगी जिस लिस्ट की आप तलाश कर रहे हैं, यानी कि इंड ऑफ लिस्ट वो नहीं आएगा। आप यहाँ पे सोचोगे अमाउंट तो हम सही भरे हैं, जीरो भी हो गया है यहाँ पे यदि इंटर करते हैं तो, लेकिन वो लिस्ट नहीं आ रहा है जो हमको इंड तक पहुंचा है, मतलब खत्म करे कहानी यहाँ पे है नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना, हम सब कुछ सही भरे हैं, लेजर अकाउंट भी भरे हैं, पैसा भी सही भरे, एक जगह हमने यहाँ पे चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाए तो ध्यान से समझिएगा, यदि आपको इसे पूछा भी जाए तो भी इस बात को श्योर रहिएगा, क्योंकि श्योर कहाँ से होना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, तो यही मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक में आते हैं और डी, जैसे डी बटन आप प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इंड ऑफ कंफर्म हो गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बारीकी से आपको समझते हुए चलना है। इंटर करते हैं, फिलहाल में देते हैं क्रेडिट में। अब क्रेडिट में ये कह रहा कि डिस्काउंट रिसीव, तो दे देते हैं डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब हम लोग इस पे निकालने वाले हैं 1 लाख पे, यानी कि कंट्रोल प्लस एन करेंगे, 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, और एस्ट्रिक्ट सिंबल कितना देना है, 3 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया, बिल्कुल वो तो इजी भी था, बट इस वजह से हमने दिखाया है ताकि यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकें। यहाँ पे भरने वाले हम लोग 3000, उसके बाद से इंटर करेंगे, बाकी पीएनबी बैंक से हम लोग इशूड कर रहे हैं, पीएनबी बैंक का चेक जाएगा, इस वजह से ये बन गया क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट में जो भी कुछ जाता हो क्रेडिट होता है। कंफर्म हो रहा है ना, अकाउंट कंफर्म होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग आते हैं, अभी देखिएगा गुड्स रिटर्न, ठीक है, कितना रुपए है, कितना है 15, ठीक है। और किसको, यानी कि खरीदे थे कहीं ना कहीं इसी से, और उसी को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। और जब हम वापस करते हैं तो ऑल्ट प्लस डेबिट नोट, कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब डेबिट में से पहले डेबिट आएगा, इसी तरीके से सेम टू सेम एंट्री हम लोग भर लेंगे, देखिए, ठीक है। ये रिसीवर में पहले दे रहा था, इस वजह से क्रेडिट बना था, अभी रिसीव करेगा, जब वापस लेके जाएंगे तो रिसीव करेगा, और हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स, और गुड्स हमने खरीदा था, तो ये बन जाएगा आपका क्रेडिट, माइनस हो जाएगा। एंट्री करते हुए चलते हैं, ऑल्ट प्लस करेंगे F5, हो जाएगा यहाँ पे डेबिट नोट, और देखिए डेबिट नोट में सबसे पहले डेबिट विन टेक इन्फॉर्मेशन, डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देते हैं हम लोग अमाउंट, इंटर करेंगे, इंटर करते हुए जाएंगे, ठीक है, कितना, गुड। और देखिए कितने का खरीदे थे, 3,50,000, उसमें से 15,000 में गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे देते हैं गुड्स परचेज किए थे, इंटर करेंगे और कराएंगे एक्सेप्ट नरेशन के साथ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 समझिएगा, रिसीव्ड कर रहे हैं, मेक एन एंट्री बनेगी F6, ठीक है। क्या रिसीव कर रहे हैं, किस बैंक का नहीं पता ना, कहाँ जमा करेंगे, ये भाई अब तो नॉर्मली इसमें पीएनबी बैंक बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए 3 लाख, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे लिख रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर आपको इसी अमाउंट को लिखना होगा, ठीक है। गिवर है, पैसा दे रहा है, इस वजह से क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं इसको, और बाकी हमारे खाते में आएगा, इस वजह से ये डेबिट, यानी कि व्हाट कम। तो सिंपल एंट्रियां हैं, बस इसको आपको करना होगा F6, और इसके बाद से देते हैं पार्टी अकाउंट नेम न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है। इसी सब में कंफ्यूजन मत होइएगा, न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है। फुल एंड फाइनल है ना, देखिए इस नहीं 3 लाख है, ठीक है। इंटर करते हैं, हाँ इसमें भी कहीं ना कहीं बैड डेट्स की एंट्री होगी, ठीक है। कितना है, हाँ 3,30,000, और यहाँ पे दिखा कितना रहा है, हाँ तो इंटर मत करिएगा, प्रॉपर जो अमाउंट भराया गया वो जरूर यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद से इंड ऑफ लिस्ट करते हैं, यहाँ पे देते हैं डिस्काउंट, और क्या देना है, पेड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, 3,30,000 डिवाइड बाई एस्ट्रिक्ट सिंबल देंगे, और कितना परसेंट है, 2% है, डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, हाँ
6600। स्केप करेंगे, स्केप से हमेशा स्टेप टू स्टेप निकलते भी हैं, यदि आपको कैलकुलेटर से भी निकलना तो स्केप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग अमाउंट फुलफिल कर देते हैं और उसके बाद से एक्सेप्ट कराएंगे। ध्यान से समझिएगा, 20,000 रुपये अभी इससे लेना है, ठीक है। अभी इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, ठीक है। कह रहा बुकिंग करना, देखिए एंट्री आपको हर तरीके की मिलेगी। एंट्री हर तरीके का मतलब ये समझ लीजिएगा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बना करके आपके लिए रखे जाते हैं ताकि आप लोग इसमें सीखेंगे। जब आप डे बुक में आएंगे, डीडी करेंगे, तो देखिए कंट्रा के भी हैं, पेमेंट के भी हैं, रिसीव के हैं, जनरल के भी हैं, परचेज के भी हैं और सेल्स के भी हैं, यहाँ तक इवन डेबिट नोट का भी है। इस तरह के पूरे मंथ में ऐसे क्वेश्चन ही रखे जाते हैं ताकि सारे वाउचर आपके यूजेज हो, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बुकिंग करने वाले हैं। बुक तब किया जाता है जब हमारे पास पैसे न हो और उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई भी हमारे वहाँ इम्प्लॉय जो है वो खर्चा कर चुका है। कोई इम्प्लॉय है जिसने ट्रेवल एक्सपेंसेज कितना दिखाया, 1190 रुपए। अब होता तो तुरंत हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते बैंक या चेक के माध्यम से, ठीक है, या फिर कैश के माध्यम से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी बुकिंग कर रहे हैं। बुकिंग एंट्री जितनी भी होती है ऑलवेज टाइम आपकी होती है F7 में। खर्चा जो होता है हमेशा वो डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉपर हम लोग को पता है नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। और इसी का हमको दिखाना होगा पेबल, यानी कि प्रोविजन, यानी प्रावधान, यानी कि बकाया, ठीक है। तो इसकी एंट्री यदि देखेंगे, इसका लेजर नहीं बना, Alt+C करेंगे, नेम में लिखेंगे ट्रेवल एक्सपेंसेज और अंडर प्रोविजन एंट्री करके देखते हैं। करेंगे यहाँ पे F7 करते हैं वाउचर में आकर के, ठीक है, और यहाँ देते हैं ट्रेवल एक्सपेंसेस। पहले चेक करेंगे लेजर बना है कि नहीं। देखिए ट्रेवल एक्सपेंसेस का लेजर प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कितने के बुकिंग कर रहे हैं हम लोग, 1190 का। और क्रेडिट में क्या देना है आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बना है, नहीं बना है ना, Alt+C करेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे ले लेते हैं पेबल, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं प्रोविजन, ठीक है। इसके नीचे Ctrl+A करेंगे और उसके बाद से नरेशन लिख करके प्रॉपर एक्सेप्ट कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। सेम टू सेम आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार कंपेरिजन करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बुकिंग इसमें भी है, बुकिंग इसमें भी है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे बुक आप कर लेते हैं ट्रेवल और यहाँ पे बुक कर रहे हैं वेजेज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको वेजेज का लेजर पहले से बना होगा, इसका लेजर आपको बनाना होगा पेबल का, और इसका अंडर हो जाएगा प्रोविजन, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा है प्रोविजन बना करके। तो चेक करते हैं, सबसे पहले आते हैं मेक एन एंट्री, F7 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेजेज एक्सपेंसेज, ठीक है। इसकी बुकिंग कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कितना बुकिंग करना है, 15,000, ठीक है। और क्रेडिट में क्या देना है आप सबको, वेजेज एक्सपेंसेज पेबल, जो कि है नहीं, ठीक है। तो Alt+C करेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे पेबल, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इंटर करेंगे, प्रोविजन है, Ctrl+A कर देंगे, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए देखते हैं, तो ट्रांजेक्शन बेस पे आते हैं हम लोग। क्या है ये, बुकिंग फिर से कर रहे हैं हम लोग। क्या बुक कर रहे हैं, कन्वेंस। तो बिल्कुल ईजी, क्यों ये ऐसा क्वेश्चन रखा गया है, ताकि 3 से 4 क्वेश्चन जब बुकिंग का मिल जाएगा तो एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका लेजर यहाँ Alt+C नहीं किया गया, यानी इससे पहले कहीं ना कहीं बुकिंग इसकी की गई थी। एंट्री करते हैं F7, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं हम लोग कन्वेंस एक्सपेंसेज, कितना देना है, 1350, और यहाँ पे देखिए कन्वेंस पहले से उठा लिया, एक्सेप्ट कराएंगे, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बुकिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में इसका पेमेंट हर हालत में करना होगा। भाई बुकिंग का मतलब कि नेक्स्ट मंथ पेमेंट करना। फिर यहाँ पे देखिएगा हम लोग कहीं ना कहीं पोस्टेज एक्सपेंसेज का कुछ ऐसे, पोस्टेज एक्सपेंसेज क्या होते हैं इसको समझ लीजिएगा। जब हम लोग कभी कोई चीज़ कोरियर मंगाते हैं, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़, जैसे आप लोगों का रिजल्ट जब आता है कोरियर से, तो उस कोरियर को हम लोग यानी कि पोस्टेज एक्सपेंसेज कहते हैं, ठीक है। उसके खर्चे लगते हैं, उसके वेट के हिसाब से खर्चे लगते हैं, तो वही खर्चा है। इनडायरेक्टली हम लोग के पास ये खर्चा हो रहा है, यानी कि पोस्टेज एक्सपेंसेज हो रहा है, ठीक है, कंफर्म हो रहा है। तो इसका आपको बनाना होगा लेजर, और पेड कर रहे हैं तो ये मेक एन एंट्री बनेगी, और खर्चा है तो बन जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट कैश, क्लियर है। एंट्री करते हैं, सबसे पहले करेंगे F5, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, ठीक है। लेजर नहीं बना तो पोस्टेज एक्सपेंसेस, और यहाँ पे दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अमाउंट दे देते हैं हम लोग 720, और यहाँ पे देना होगा कैश, ठीक है, कराते हैं इसको एक्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं,
ठीक है, देखिए ट्राई बैलेंस। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद से आते हैं हम लोग ट्राई बैलेंस पे। ट्राई बैलेंस एक बार देख लेते हैं, टोटल ट्राई बैलेंस कितना आया है। जनवरी का टोटल ट्राई बैलेंस आपका आया 56,90,412 रुपये। ट्राई बैलेंस देखने के लिए गेटवे आप, फिर ट्राई बैलेंस, ठीक है, कंफर्म हो गए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट मंथ की एंट्री करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट मंथ आपका आने वाला फरवरी, ठीक है, ओके। तो फरवरी में एंट्री करते हुए चलते हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल एंट्री होगा। अभी देखिए आप लोग बुकिंग कर रहे थे ना, ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बुकिंग कर रहे थे तो वहां पे बना था ये क्रेडिट, अब बनेगा और किसके माध्यम से, कैश। एंट्री करते समय सबसे पहला ध्यान ये देना चाहिए हमको डेट बदलना होगा, है ना। और डेट बदलने के लिए F2 करते हैं और इसमें हम लोग फिल करेंगे 1 पॉइंट, गुड, ठीक है। आते हैं हम लोग वाउचर, एंट्री करेंगे F5, डेबिट में देते हैं कन्वेंस। इतना याद आपको होगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस मत दीजिएगा, टेबल दीजिएगा और देखिए प्रॉपर लिखा होगा 1350, ठीक है, 1350 और देना किसके माध्यम से, कैश, ठीक है। सिंपल एंट्री है, नरेशन लिखिएगा, इसको करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे, ठीक है। अभी बुकिंग किए थे ट्रेवल एक्सपेंसेस, वो भी आ गया, जितना भी बुकिंग किए होंगे सभी आ जाएंगे। इसकी भी एंट्री आपकी कहाँ बनेगी, जब बुकिंग करते हैं तो F7 और पेमेंट करेंगे तो F5, ठीक है। प्रॉपर लेजर बना हुआ है। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे F5 में और यहाँ देते हैं ट्रेवल एक्सपेंसेस और किसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल को, ठीक है। ये ध्यान रहे, टेबल को सिलेक्ट करने वाले। यहाँ पे देखिए लिख दिया ना, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा है। बाई चांस क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता तो एक बात है ध्यान रखिएगा, तो प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, 1190, ठीक है। उसके बाद से किसके माध्यम से है, कैश, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग कैश, ठीक है। नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेजेज भी बुक किए थे ना 15,000, इसकी भी एंट्री आपकी बनेगी F5, ठीक है। सिंपल एंट्री है बिल्कुल। आते हैं यहाँ पे लिखते हैं वेजेज एक्सपेंसेस, ठीक है, पेबल और अमाउंट देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। भरना है कितना, 15,000 और किसके माध्यम से दे रहे हैं इस बार, देखिएगा इस बार दे रहे हैं हम लोग चेक से, इससे पहले दे रहे थे हम लोग किससे, कैश से। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे भरना होगा आपको PNB बैंक, कैश मत भर दीजिएगा वरना कैश माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इंटर करते हैं, उसके बाद से कराते हैं एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, 4 वाले में, ठीक है। अब देखिएगा सैलरी इस बार दे रहा है जैसे पहले देते थे, अब थोड़ा सा मोड बदल रहा है। मोड इसलिए बार बार बदला जा रहा है ताकि कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम लोग सैलरी कितना दे रहे हैं, 35 को किस प्रोसेस से दे रहे हैं, 10,000 किससे दे रहे हैं हम लोग, कैश। बाकी कितना बचा, 5, बकलोले जैसे कुछ बोल दोगे नहीं, कितना है बचा, हाँ ठीक है। इसीलिए देखो कहीं लिखा गया 25,000, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। बाकी टैली के दिमाग में चल रहा है, अभी देखिएगा वो भर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है, वैसे नहीं दिखाया होता है ना तो लोग बोलबे नहीं करते, ये भी बात है। चलिए यहाँ पे देखिएगा मेक एन एंट्री किस में होगी, मेक एन एंट्री F5, क्या देंगे, सैलरी एक्सपेंसेज 35,000, ठीक है। क्रेडिट में कैश, देखिए कैश पूरा देंगे ना तो माइनस में पहुंच जाएगा, रेड हो गया, इस वजह देना कितना है 10,000, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है। बाकी देखिए टैली को इतना नॉलेज है आपसे ज्यादा, कभी कभी ये भी ओवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ओवर एक मतलब ये है कि उठा लेता है कहीं भी, कितना उठा लिया, दोनों बैलेंस बराबर हो गया, एक्सेप्ट कराएंगे और करेंगे यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट वैसे एडवांस तो हम लोग एडजस्ट कर ही चुके हैं, लेकिन अभी पेटी कैशियर को हम लोग एडवांस किए थे, उसी के माध्यम से इसके खाते से। तो देखिए ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट और किसके खाते से, इस वजह से मेक एन एंट्री, ठीक है, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में पेटी कैशियर। मेक एन एंट्री किस में करेंगे, ठीक है। देखिएगा कैश नहीं है, पेटी कैशियर है, ठीक है। इसमें देते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस, देखिए ऑफिस मेंटेनेंस भी है, कितना देना आपको 2700, ठीक है। यहाँ पे देखो एडवांस उठा लिया है, ये नहीं दीजिएगा, क्या देना होगा आपको, पेटी कैशियर, ठीक है। बाकी के लिए एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग, ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है ना। क्या ये इसका लेजर बनाए आप सब, कंप्यूटर वर्ल्ड शॉप बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अंडर क्या होगा,
हाँ, अंदाजी तीर मारो निशाना प्लस दो, ये चीज बोल दो इसमें। हाँ, भीड़ में बोलो तो डेबिटर बोल दो कि क्रेडिटर, दोनों में से कोई एक सही है। क्या होगा? ठीक है, क्रेडिटर होगा। कंफर्म हो रहा है ना? मेक एन एंट्री करेंगे हम लोग F9, उसके बाद कंट्रोल प्लस एच सेलेक्ट करेंगे एज वाउचर, और इसमें क्रेडिट में देते हैं हम लोग, क्या देना है? कंप्यूटर वर्ल्ड शॉप, है ही नहीं, ऑल्ट प्लस सी करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड शॉप, और यहाँ देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, परचेज में हमेशा क्रेडिटर होगा, और मेंटेन को हमेशा यस रखिएगा ताकि हम लोग ऑन क्रेडिट को मेंटेन कर सके। बाकी के लिए कंट्रोल प्लस ए कर दीजिएगा। अमाउंट आपको भरना होगा, कितना भरना है? 2,30,000, 2,30,000। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे हम लोग, देखिएगा न्यू पहला ट्रांजेक्शन है ना, इस वजह से यहाँ पे हम लोग भरते हैं CWS, है ना, और हाइफन दे करके लिखेंगे 01। कितने दिन को उधार पे है? 20 लिख करके इंटर कर देंगे, डेज इसका ये लिख देता है। ठीक है, इंटर करेंगे, और गुड्स हम लोग क्या करें? खरीद रहे हैं। इसका लेजर पहले से बना हुआ है, इसका अंडर क्या है? परचेज अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, अभी हम लोग ज्यादा पैसे हम लोग कमा चुके हैं ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके खाते में दे रहे हैं? तो HDFC बैंक को दे रहे हैं। और किसके माध्यम से दे रहे हैं? PNB के माध्यम से। तो PNB का चेक जाएगा क्रेडिट, और HDFC बैंक वाला जो म्यूचुअल होगा वो, दोनों का लेजर प्रॉपर बना हुआ है। मेक एन एंट्री करते हैं F5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दे देते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड, दोनों है। तो सबसे पहले HDFC बैंक 5,000 भरने वाले हैं, और क्रेडिट में देने वाले हैं PNB बैंक। नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। ठीक है, गुड्स अभी हम लोग बेचने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गुड्स क्या कर रहे हैं हम लोग? बेच रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स जाएगा, इस वजह से क्या बन जाएगा? गुड्स बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, और जो रिसीवर होगा भाई, जो लेगा रिसीवर हमेशा डेबिट, तो इसका ही देखेंगे डेबिट हो जाएगा। इसका लेजर नहीं बनाएंगे तो ऑल्ट प्लस सी बना लेंगे, और इसका अंडर क्या देना होगा आप सबको? तो करते हैं सबसे पहले F8, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस एच, ये चीज नहीं भूलना है। ठीक है, भूलना कब है? सेकंड बुक में। सेकंड बुक में ऐसा क्वेश्चन आइए नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आएगा, लेकिन चाहते हैं यहाँ पे एज वाउचर पे, और डेबिट में हम लोग देते हैं यहाँ पे टेक्निकल कंप्यूटर शॉप, नहीं है। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस सी यहाँ पे करेंगे, और बनाएंगे सन्डी क्रेडिटर, सॉरी डेबिटर। ठीक है, बाकी लिए कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं। अमाउंट कितना भरना है इसमें? 4,80,000, है ना, यही भरना है, 4,80,000। और हमेशा देखिएगा सोल्ड और परचेज में न्यू देना है आपको। ठीक है, TCS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट कलेक्टेड एट सोर्स, वो नहीं है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है। ओके, 01 देते हैं इसमें कितना? 10 डेज। ठीक है, एक बात है और कभी क्लियर करिएगा, जब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से डेट थोड़ा सा उधार वाला ज्यादा है, क्योंकि आप सोच करके देखिए, जाए कहीं हम खरीदने जाएंगे, हम लोग ज्यादा दिन सोचते हैं उधार हो जाए, और बेचने के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम मिनिमम रखते हैं। ये बातें ध्यान, बिजनेस में बहुत जरूरी है ये। ठीक है, बाकी लिए गुड्स हम सोल्ड करने वाले हैं, एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। देखिएगा, इससे पहले म्यूचुअल फंड कर रहे थे ना, तो उससे पहले कहाँ था? HDFC बैंक, इस बार क्या है? बिल्कुल, और मेक एन एंट्री करेंगे F5, देते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देते हैं 10,000। ठीक है, इंटर करेंगे और दे देंगे PNB बैंक से, है ना। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है इसीलिए फास्ट, ये सारी चीजें बिल्कुल बता रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, नरेशन लिख करके एक्सेप्ट करा देंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैंक एक तरह के चार्जिंग तो लगाता नहीं है, कभी आपका SMS चार्ज लगा देगा, कभी स्टेटमेंट चार्ज लगा देगा, इस तरह के चार्जेस लगा रहा है। अभी क्या कह रहा है कि अभी हम लोगों को पेड नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बनाया गया कि आप लोगों ने देखा कि आपके पासबुक में पता चले कि 256 रुपए कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये पता चला कि स्टेटमेंट का लिख देता, बैंक वाला लिख देगा स्टेटमेंट चार्ज, जब स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे तो उसका चार्ज लेता, क्योंकि अलग से वो पेज निकाल करके देता, पासबुक पे नहीं देता, इस वजह से वो चार्ज लेगा। और ऑलरेडी आप एक बैंक चार्ज का लेजर बना चुके हैं 17 रुपए 50 पैसे का, तो आप ये नहीं कि स्टेटमेंट चार्ज का लेजर बनाएंगे। इधर देखिएगा, स्टेटमेंट चार्ज का आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप काम करिएगा, ये नहीं कि उसके अलग अलग चार्जेस का लेजर बनाते तो बहुत सारा बन जाएगा। एक लेजर ऐसा बनाइए जो प्रॉपर सारे बैंक का काम कर सके। ठीक है, इस वजह से हमने बना दिया किसका? बैंक चार्ज का, और इसका अंडर क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और किसके खाते से? तो PNB बैंक है, कैश तो देना है नहीं। ठीक है, तो एंट्री करते हैं हम लोग F5 में, और डेबिट में यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्ज। ठीक है, 256, यही ना देना है, और क्रेडिट में आपको देना है PNB बैंक।
ध्यान से देख लीजिए, क्लियर। अमाउंट मत मिस्टेक करिएगा। उसके बाद से लिखेंगे नरेशन, कराएंगे एक्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें समझने वाली बात है। गुड्स सोल्ड, यानी कि यहाँ पे देखिएगा गुड्स क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं, ठीक है। गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कितने रुपए का, 3,45,000 का, ठीक है। कंफर्म है, किसको बेच रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं गोल्डन कंप्यूटर शॉप का लेजर बना होगा तो बनाएंगे हम लोग लेजर, लेकिन एंट्री कहाँ पे होगी, हाँ F8 में। ध्यान से समझिएगा, और इसके लिए भी वही प्रोसेस यूज करना बहुत ही इजी होगा, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेक एन एंट्री के लिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले करते हैं F8 और यहाँ पे करेंगे Ctrl+H, एज वाउचर देते हैं और यहाँ पे देते हैं हम लोग गोल्डन कंप्यूटर शॉप, ठीक है। यहाँ पे लेजर तो बना नहीं है तो Alt+C करेंगे और इसमें लिख देंगे गोल्डन कंप्यूटर शॉप। अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर, क्लियर है। बाकी के लिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री के लिए हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे अमाउंट कितना देना है, 3,45,000, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा क्या देना होगा आपको, न्यू, ठीक है, GCS, ठीक है, 01। कितने दिन के उधार पे है, 15 डेज, ठीक है। इंटर करेंगे और गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट बता रहा है। गुड्स रिटर्न, ठीक है। अभी देखिए खरीदे थे ना रियल कंप्यूटर शॉप से, ठीक है, कम्युनिकेशन शॉप से, अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कितने का गुड्स, 15,000 का, ठीक है। तो जब हम लोग वापस करते हैं तो किस में होता है, डेबिट नोट में। बिल्कुल सिंपल एंट्री, Alt+ F5 करेंगे, ठीक है। और किसको वापस कर रहे हैं हम लोग, रियल, ठीक है। अब इंटर करेंगे तो इसका पूरा अमाउंट दिखाएगा आपको, देखिएगा इंटर करते आएंगे तो पूरा अमाउंट दिखा रहा है कितना, 2,15,000, लेकिन गुड्स कितने को वापस, 15 का हम लोग कर रहे हैं। 15,000 यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट देते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे देते हैं गुड्स हम लोगों ने खरीदा था, इस वजह से दे देंगे गुड्स परचेज, नरेशन लिखेंगे और कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। जारी कर रहे हैं आप, यानी कि इनडायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बैंक PNB बैंक, कितना रुपए नहीं पता तो फुल एंड फाइनल है। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा रियल कम्युनिकेशन शॉप, वैसे तो इससे पहले देखे ही थे हम लोग, ठीक है। तो एंट्री करते समय यहाँ पे मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F5 की, F5 की एंट्री इसमें करते हैं और यहाँ देते हैं रियल कम्युनिकेशन शॉप। देखिए जब भी पेमेंट करेंगे रिसीव करेंगे तो अगेंस्ट हमेशा होगा, ये बातें दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2,15,000 का खरीदे थे, 15,000 का गुड्स वापस कर दिए, ये ऑटोमेटिक इसको पता है टैली को कि 2 ही लाख इसमें भरना है, ठीक है। और हम लोग दे रहे हैं क्या है, इस यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब इस पे हम लोग निकाल लेते हैं, Ctrl+N करेंगे, यहाँ पे भरते हैं कितना परसेंट है, 2.6, यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। एस्टिक सिंबल 2.6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया, 5,200, ठीक है। यहाँ पे भर देंगे ना 5,200, इंटर करेंगे और यहाँ पे क्या देना, PNB बैंक, प्रॉपर PNB बैंक माइनस कर लेगा ऑटोमेटिक, बाकी एक्सेप्ट कराइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं 14 पे, ठीक है। देखिएगा अब बात आती है थोड़ा सा क्या होता है कि बीच में जब ट्रांजेक्शन होने लगते हैं तो ऑडिट भी होती है, अंक के क्षण जिसे कहते हैं, एक तरह से अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग जांच करना, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर के फीस होते हैं, ठीक है, लॉयर के फीस होते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक CA का भी फीस होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंट में हेड जो होता है चार्टेड अकाउंटेंट, वही बैलेंस शीट बनाता है। जैसे डॉक्टर का फीस होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से इसका भी एक फीस होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये इसका खर्च कितना हो रहा है, 7,520 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। हम लोग किसके माध्यम से दे रहे हैं, इसमें चेक के माध्यम से दे रहे हैं, PNB बैंक का चेक काटेंगे, ठीक है। एक लेजर बनाना होगा आप सबको ऑडिट फीस एक्सपेंसेज, क्योंकि आपके अकाउंट में दिखाना होगा कि ये हमने ऑडिट करवाया था, ठीक है। और ऑडिट के लिए CA को कहीं ना कहीं आपको इन्वाइट करना होता है लेटर के साथ, ठीक है। वो आपका जांच करेगा, प्रॉपर बताएगा कि आपकी कंपनी में क्या क्या कमी है, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना इनकम है, और यही सारी चीजें बैलेंस शीट में बनाया जाता है। बिना बैलेंस शीट के कभी भी कोई फर्म नहीं चलती है, ये दिमाग में भर लीजिएगा। कोई अच्छा सा फर्म संस्थान कुछ भी चला रहा है तो बैलेंस शीट चाहिए चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो उसी का हम लोग पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। खर्च करने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F5 की बनेगी। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑडिट फीस का एक्सपेंसेज का लेजर बना नहीं, मेक एन एंट्री करते हैं F5, ये बटन प्रेस करेंगे तो कहीं पे भी नहीं बना है, इस वजह से करते हैं इसमें Alt+C और नेम में लिखेंगे ऑडिट फीस एक्सपेंसेज, अंडर दे देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। बाकी के लिए Ctrl+A करेंगे, अमाउंट हम लोग यहाँ पे भर देंगे 7,520,
और क्रेडिट में भर लेंगे हम लोग पीएनबी बैंक। बाकी के लिए नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। ठीक है, अभी देखिएगा, इससे पहले इस तरह की एंट्री की है, इसको समझाए भी थे उस दिन कि जितने भी ऑफिस के पदाधिकारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं मीटिंग करना होता है। मीटिंग करने यानी कि बैठक करने के अकॉर्डिंग चाय नाश्ता ये सारी चीज खर्च होते हैं। तो 980 रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो लेजर प्रॉपर आपका बना हुआ मेक एन एंट्री बनेगी, F5 की डेबिट में हो जाएगा और वो भी मीटिंग एक्सपेंसेज और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। एंट्री सिंपल है, यहाँ पे देखिए लेजर बना हुआ है, वो भी मीटिंग एक्सपेंसेज भर देते हैं यहाँ पे 980 और यहाँ पे दे देते हैं कैश। कंफर्म हो रहा है ना, ऐसी एंट्री कर चुके हैं, इसी वजह से फास्ट करा रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा आपकी कहाँ होगी, F7 में होने वाली है। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार और हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, किसके लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, फिर से दोबारा के लिए दूसरे प्लेसेस पे, और किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो पेटी कैशियर, तो यानी कि उसके खाते से इस बार कर रहे हैं हम लोग। तो सिंपल इसमें लेजर दोनों का बना हुआ है, एंट्री आपको बस यहाँ पे बदलना, उसमें F5 करे तो इस समय F7। रीजन क्या है, पेटी कैशियर के खाते से कैश और बैंक नहीं है। ठीक है, करते हैं F7, यहाँ पे दे देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। कितना है, 12,000 और यहाँ पे देना क्रेडिट में आपको पेटी कैशियर। कंफर्म है, नरेशन लिखिएगा और करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बाकी इसके बाद से आप लोग अपना ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा। देखिए ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट बन जाएगा और कैश है तो क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, यहाँ पे लेजर बना हुआ है, मेक एन एंट्री करेंगे F5 और यहाँ पे दे देते हैं ऑफिस मेंटेनेंस। ठीक है, कितना रुपए है, 630 और यहाँ पे दे देंगे हम लोग कैश। ध्यान रखिएगा पीएनबी बैंक उठा लेता है, लेकिन ये देना आपको कैश। इतनी एंट्री कर लीजिएगा, बाकी के लिए कल आप लोगों को ट्राई बैलेंस